हाय फ्रेंड, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कंप्यूटर अप्रिसिएशन। फ्रेंड्स, अगर आप कंप्यूटर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आपको इस जानकारी को लेना काफ़ी ज़रूरी है। यानी कि यहाँ पर आपको बेसिक नॉलेज दिया जाएगा कंप्यूटर के बारे में। यानी कि अगर कंप्यूटर ऑपरेट करने में आपको परेशानी आ रही है या फिर आप समझना चाहते हैं कि कंप्यूटर में कौन कौन से डिवाइस होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स, फर्स्ट जो टॉपिक है वो कंप्यूटर अप्रिसिएशन का है, जिसमें यहाँ आप देख पा रहे हैं हेडिंग के रूप में कंप्यूटर अप्रिसिएशन यहाँ पर लिखा गया है। ये खास तरीके से वीडियो को तैयार किया गया है ताकि आप सही ढंग से समझ सकें कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक को, जिसमें यहाँ पर हेडिंग के बाद यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। यानी कि इसका कौन कौन से खास प्रकार के गुण होते हैं वो यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर देखिए, आप हेडिंग के रूप में यहाँ पर देख रहे हैं। देखते हैं क्या बोलता है इसमें। कहता है ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस। बोलता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस है, यानी कि जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी डाटा को एक जगह से दूसरे जगह प्रोसेस कर सकते हैं। यानी कि ये प्रोसेसिंग करने का एक माध्यम है। इसके बाद फिर कहता है इट कैन रीड एंड राइट, कंप्यूट एंड कंपेयर, स्टोर एंड प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा। कहता है कि इसके अलावा ये किसी भी डाटा को लिख और पढ़ सकता है या फिर एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकता है या डाटा को स्टोर कर सकता है और ये बड़े बड़े डाटा को प्रोसेसिंग करवा सकता है, यानी कि प्रोसेस में डाल सकता है। इसके बाद फिर बोलता है इट वर्क्स एट हाई स्पीड गिवन, इट वर्क्स एट हाई स्पीड, यानी कि ये काफ़ी तेज़ी से काम करता है। फिर बोलता है गिव्स आउट एक्यूरेट एंड रिलायबल रिजल्ट, यानी कि इसके बाद प्रोसेसिंग करने के बाद ये एक खास प्रकार के रिजल्ट को शो करता है, हमें देता है। इट वर्क्स ऑन स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। बोलता है कि ये एक स्टोर किए गए प्रोग्राम के अनुसार ही किसी भी कंसेप्ट को बताने का काम करता है और वर्क मतलब किए गए स्टोर किए गए डाटा के ऊपर ही प्रोसेस करता है। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने है डाटा प्रोसेसिंग साइकिल इन कंप्यूटर। यानी कि डाटा प्रोसेसिंग साइकिल यहाँ पर हेडिंग के रूप में बताया गया है। आपको समझना है कि क्या होता है डाटा प्रोसेसिंग साइकिल। देखिए, सबसे पहला इसमें टॉपिक जो दिया है वो इनपुट का दिया है। कहता है डाटा इज ए कलेक्टेड एंड इंटर इनटू द कंप्यूटर, यानी कि जो चीज़ किसी कलेक्शन के माध्यम से कंप्यूटर में इंटर किया जाता है, यानी कि इनपुट किया जाता है, दिस इज़ कॉल्ड इनपुट प्रोसेस। कहता है यह इनपुट प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। यानी कि जब आप किसी डाटा को कंप्यूटर में टाइप करेंगे या एंट्री करेंगे तो वैसे हाल में वो इनपुट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद फिर आप यहाँ पर सेकंड देख पा रहे होंगे स्टोरेज। स्टोरेज क्या है फ्रेंड? कहता है वाट एवर इज इंटर इनटू द कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन इट्स मेन मेमोरी। कहता है कि जब आप कंप्यूटर में किसी भी डाटा को स्टोर करते हैं तो वो मेन मेमोरी में सेव होता है। द मेन मेमोरी इज टेम्पोररी, दैट इज द कंटेंट्स ऑफ द मेमोरी आर लॉस्ट व्हेन द पावर इज स्विच ऑफ। कहता है ये कंप्यूटर का मेन मेमोरी होता है और जैसे ही आप डाटा को इंटर करते हैं और अगर लाइट चली जाती है तो ऐसे हाल में इस पर रखे गए डाटा लॉस हो जाता है, यानी कि बर्बाद हो जाता है। इसके बाद फिर यहाँ बोलता है फ्रेंड्स टू स्टोर इंफॉर्मेशन परमानेंटली सेकेंडरी मेमोरी इज़ यूज्ड। कहता है अगर आप किसी भी डाटा को हमेशा हमेशा के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो वैसे हाल में परमानेंट मेमोरी का इस्तेमाल करना होगा। सेव करने के लिए आपको
तब जा कर के आपका डाटा हमेशा हमेशा के लिए स्टोर रहेगा। इसके बाद फ्रेंड देखिए यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेसिंग। कहता है प्रोसेसिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ एक्शन परफॉर्म ऑन द डाटा टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट। कहता है जब आप किसी भी डाटा के ऊपर टाइप किए गए डाटा को एक रिजल्ट के रूप में देखना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे सीक्वेंशियली प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। यानी कि आप जब डाटा को इंटर करते हैं तो वो सीपीयू तक जाता है, सीपीयू फिर उस चीज़ को अपने आप में समझ करके और फिर हमें देने का काम करता है। तो ये सब एक प्रोसेस के नाम से जाना जाता है जिसे हम लोग प्रोसेसिंग कहते हैं। कहता है रिजल्ट आर स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी टिल दे आर ट्रांसफर्ड टू एन आउटपुट डिवाइस। कहता है कि प्रोसेसिंग के बाद जब आप डाटा देते हैं उस चीज़ को मेन मेमोरी में रख करके और फिर वो हमें आउटपुट करवाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ तक समझ सकें फ्रेंड। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक प्रोसेसिंग के बाद। देखिए आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर मौजूद है जिसे हम लोग आउटपुट के नाम से जानते हैं। अब हम लोग आउटपुट के बारे में यहाँ पर समझेंगे। फ्रेंड वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, आपको जानकारी मिल रही हो सही तरीके से, तो आप वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं कमेंट्स करें ताकि हम भी समझ पाएँ कि हाँ आप हमारे वीडियो को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। फ्रेंड्स इसके बाद यहाँ पर आउटपुट में बोलता है अ स्टोर्ड रिजल्ट आर टेकन आउट ऑफ द मेन मेमोरी, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज आउटपुट। कहता है जब आप किसी डाटा को स्टोर कर देते हैं एक रिजल्ट के रूप में और जब वो उस चीज़ का प्रिंट लिया जाता है आउट ऑफ मेन मेमोरी, यानी कि मेन मेमोरी से जब उसे हो करके बाहर निकाला जाता है, दिस इज प्रोसेस इज़ नोन एज आउटपुट प्रोसेस। जैसे आप किसी डाटा को इनपुट किए, किसी लेटर को लिखें, लिखने के बाद में अगर आप प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करने का जो ड्यूरेशन होता है वो आउटपुट कहलाता है। और जब वो प्रिंट हो जाता है तो प्रिंट आउट या फिर आउटपुट के नाम से उसे जानते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर अभी आप देख पा रहे होंगे एक पिक्चर, एक डायग्राम के रूप में। इस डायग्राम को आपको समझना है, यानी कि यहाँ पर जिस भी टॉपिक को अभी ऊपर हम लोग देखें उसका यहाँ पर एक शॉर्ट डायग्राम बनाया है। इनपुट भी हम लोग देख चुके हैं, प्रोसेसिंग देख चुके हैं, स्टोरेज देखे हैं, आउटपुट देखे हैं। तो सभी को मिला करके यहाँ पर एक डायग्राम के रूप में आपके सामने रखा है ताकि आप डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकें। देखिए फ्रेंड यहाँ पर क्या बताया है, आपको बताया गया है कि सबसे पहले कंप्यूटर में किसी डाटा को इनपुट किया जाता है। यहाँ से आप किसी डाटा को इनपुट करते हैं। इनपुट करने के लिए हमें कीबोर्ड का ज़रूरी होता है, कीबोर्ड से हम लोग इनपुट करते हैं। इसके बाद जब हम लोग इनपुट कर देते हैं तो ये चीज़ स्टोर हो जाता है प्रेजेंट मेमोरी में, यानी कि ये चीज़ प्रेजेंट मेमोरी में चला जाता है। यहाँ जाने के बाद में फिर इस डाटा को प्रोसेसिंग में डाला जाता है, यानी कि इस डाटा को फिर प्रोसेसिंग के लिए फिर यहाँ देखिए फ्रेंड, इस डाटा को प्रोसेसिंग के लिए फिर इस जगह से यहाँ भेजा जाता है। यानी कि जब यहाँ भेजते हैं तो वो डाटा जो है प्रोसेस में चला जाता है और वो कंप्यूटर के अंदर लगे हुए सीपीयू उस चीज़ को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद जब उसका सारा काम कंप्लीट हो जाता है तो कंप्लीट होने के बाद फिर से वो मेन मेमोरी के पास भेज देता है, यहाँ पर फिर से ट्रांसफ़र कर देता है मेन मेमोरी के पास। जब मेन मेमोरी के पास चला जाता है तो हम लोग एक आउटपुट डिवाइस के माध्यम से उस चीज़ को देखते हैं जो इस जगह पर दिखाई पड़ता है। यहाँ पर आउटपुट डिवाइस के माध्यम से आप देख पाते हैं, ये देख रहे हैं जो पिक्चर, तब हम जा कर के किसी भी आउटपुट डिवाइस के ऊपर में देख पाते हैं जिसे हम लोग मॉनिटर के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोसेसिंग को पूरा किया जाता है और किसी भी डाटा को प्रोसेस करवाया जाता है। पहले इनपुट करते हैं, फिर प्रोसेस में डालते हैं, तब जा कर के हम लोग मॉनिटर के ऊपर उसे देख पाते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आप अभी इस पिक्चर के माध्यम से समझ सकें कि कंप्यूटर में किस तरीके से किसी भी डाटा को इनपुट करते हैं, प्रोसेस होता है
उसके बाद फिर आउटपुट होता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर और यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को आपके सामने यहाँ पर बताया गया है, जिसमें बोलता है कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, जिसे अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया। देखिए यहाँ पर कहता है द मेन कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर आर, यानी कि जो खास प्रकार के कंपोनेंट्स है, यानी कि जो सामग्री है उसके बारे में बता रहा। तो यहाँ पर कौन कौन से चीज़ होते हैं। सबसे पहला है सीपीयू। सबसे पहला यहाँ पर सीपीयू को आप देख पा रहे हैं, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेकंड आप देख पा रहे हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के रूप में हम लोग कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके का कीबोर्ड होता है जिस पर ABCD या फिर 1 2 3 लिखा होता है, इस तरीके से। इसके बाद थर्ड में आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर आउटपुट डिवाइस, जिसे हम लोग मॉनिटर के नाम से जानते हैं। यानी मॉनिटर का काम होता है डिस्प्ले करवाना किसी भी डाटा को। तो इस तरीके से यहाँ पर ये वर्क करता है कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। अब फ्रेंड इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने है यहाँ पर, जिसे डिफ़ाइन किया गया है CPU। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि CPU क्या होता है। देख लेते हैं इस चीज़ को भी। कहता है, इस टॉपिक को पहले यहाँ पर अंडरलाइन कर देते हैं, इसके बाद में फिर देखते हैं फ्रेंड। इस तरीके से ये अंडरलाइन किया गया। कहता है CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि CPU को कंप्यूटर के ब्रेन के नाम से जाना जाता है, उसे दिमाग के नाम से जानते हैं कंप्यूटर को। इट्स बेसिक फंक्शन इज़ टू परफॉर्म कैलकुलेशन एंड लॉजिकल फंक्शन। कहता है इसका काम होता है बेसिक प्रकार के फंक्शन को करना, कैलकुलेशन को करना और लॉजिकल फंक्शन को भी करना। यानी कि जैसे बेसिक फंक्शन आप किसी चीज़ को लिखना चाहते हैं, किसी एप्लीकेशन को टाइप करना चाहते हैं। इसके बाद फिर फ्रेंड यहाँ पर हो गया आपका कैलकुलेशन, जैसे जोड़ घटाव करना चाहते हैं 1 2 -3, इस तरीके से ये कैलकुलेशन के अंदर आता है। इसके बाद फिर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन क्या होता है फ्रेंड, जैसे आप लिखने के समय में लेस दैन का यूज करते हैं, ग्रेटर दैन का यूज करते हैं, इक्वल दैन ग्रेटर दैन का यूज़ करते हैं, या फिर इक्वल टू लेस दैन का यूज करते हैं। ये सब का सब जो है वो लॉजिकल फंक्शन में आता है। इसके बाद कहता है इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। कहता है कि खास तरीके से इसका 3 भाग होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर अभी आप देख पाएँ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में, इसके बाद कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर के बारे में, और यहाँ पर अभी आप समझ पाए हैं डायग्राम किस तरीके से कंप्यूटर वर्क करता है, डायग्राम के माध्यम से समझ पाएँ। इसके बाद अभी आप जानें आउटपुट क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है, इसके बाद स्टोरेज क्या होता है, इनपुट क्या होता है, फिर डाटा प्रोसेसिंग साइकिल इन कंप्यूटर के बारे में समझ पाए हैं। और इसके बाद यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर को आप देखे हैं। यानी कि इस चैप्टर का हेडिंग था कंप्यूटर एप्रिसिएशन। शॉर्ट में आपको बता दें फ्रेंड कि इनपुट यानी कि जब आप किसी डाटा को कीबोर्ड के माध्यम से CPU तक पहुंचाते हैं या टाइप करते हैं, उसे इनपुट बोलते हैं। स्टोरेज यानी कि जब आप उस डाटा को लिख दिए, लिख करके और उसे सेव कर दिए, तो सेव करने का एक जगह होता है जिसे हम लोग ड्राइव बोलते हैं। तो उस जगह पर सेव होता है जिसे हम लोग स्टोर के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए 2 तरीके के मेमोरी का यूज़ किया जाता है, एक प्रेजेंट मेमोरी और एक परमानेंट मेमोरी। जब आप किसी चीज़ को लिखते हैं वो प्रेजेंट मेमोरी में होता है, और अगर अचानक लाइट चली जाती है तो वैसे हाल में वो लिखे गए डाटा लॉस हो जाता है, ख़राब हो जाता है, लॉस में चला जाता है। और जब उस चीज़ को आप सेव कर दिए सेकेंडरी मेमोरी में यानी कि रोम में, तब वो जा कर के हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। लेकिन जब रैम के ऊपर आप सिर्फ चला रहे हैं, लिख रहे हैं, तो वैसे हाल में वो डाटा सेव नहीं होता है। इसके बाद प्रोसेसिंग को आप शॉर्ट में समझिए। जब किसी डाटा को लिख करके और कंप्यूटर तक
इनपुट किया जाए, सेव किया जाए, फिर उसमें प्रोसेसिंग करवाया जाए, प्रिंट आउट किया जाए, वैसे हाल में वो प्रोसेसिंग के नाम से जाना जाता है। और आउटपुट बोलते हैं जब किसी डाटा को आप लिखें, लिखने के बाद में फिर उसे प्रिंट आउट लेना चाहते हैं प्रिंटर के माध्यम से, या फिर देखना चाहते हैं मॉनिटर के माध्यम से, तो उसे आउटपुट बोलते हैं। डायग्राम तो आप समझ ही चुके हैं यहाँ पर। उसके बाद कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर भी आप समझ चुके हैं कि इसका कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर का 3 पार्ट्स होता है यहाँ पर: सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इसके बाद लास्ट में आप समझें सीपीयू के बारे में, इस तरीके से आप सभी टॉपिक को समझ सकें। फ्रेंड, अगर कहीं पर आपको प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, तो हमें कमेंट्स में लिखें ताकि हम फिर से आपको समझा पाएँ, फिर से बता सकें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।